नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान समाचार में। मैं हूँ आपके साथ अंशु शर्मा। रुड़की में ईद उल अजहा के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है। रुड़की पुलिस ने शहर के सभी धर्म गुरुओं और उलेमाओं की बैठक ली है, जिसमें अधिकारियों ने कोरोना महामारी को देखते हुए नमाज में भीड़ और खुले में कुर्बानी न करने की अपील की है। रुड़की में ईद उल अजहा के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है। रुड़की पुलिस ने शहर के सभी धर्म गुरुओं और उलेमाओं की बैठक ली है, जिसमें अधिकारियों ने कोरोना महामारी को देखते हुए नमाज में भीड़ और खुले में कुर्बानी न करने की अपील की है। सीओ चंदन सिंह बिष्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते देश नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसे में भीड़ भाड़ न लगाएं और ईदगाह में भीड़ के साथ न पहुंचकर मस्जिद में केवल 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे। धर्म गुरुओं पर ज्यादा जिम्मेदारी है। रायपुर के एक अरबी मदरसे के उलेमा ने चलते फिरते हुए बकरे बेचने की अपील की, जिसे पुलिस ने स्वीकार करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बार किसी तरह से रुड़की में बकरा मंडी या कोई मेला आदि भी नहीं लगेगा। पुलिस अधिकारियों के साथ तहसील प्रशासन के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान सीओ चंदन सिंह ने भी लोगों से ईद उल अजहा का पर्व शांति और भाईचारे के साथ अपने घर पर ही मनाने की अपील की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में उलेमा रुड़की पहुंचे थे। कोतवाली पहुंचे उलेमाओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सभी पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का आश्वासन दिया। मौलाना अरशद कासमी ने कहा कि आज देश में सभी लोग पर्व मिलजुल कर मनाते हैं, लेकिन आज के माहौल को देखते अपने पर्देदारी में ईद उल अजहा के त्योहार को मनाएं। से मुतालिक और नमाजों से मुतालिक हिदायत दी गई है। नमाज से मुतालिक वही जो ईद की नमाज में ईद उल फित्र में था कि 5 आदमी जो है ईदगाह में नमाज पढ़े और 5-5 आदमी ही मस्जिदों में नमाज पढ़े। और कुर्बानी से मुतालिक हिदायत यही दी गई है कि भाई मुकम्मल सफाई सुथराई के साथ एहतमाम के साथ कुर्बानियाँ की जाएं, आम रास्तों पर न की जाएं, खुली जगहों पर न की जाएं। ऐसे जहाँ कुर्बानी हो वहाँ पर्दे का इंतजाम और एहतमाम किया जाए। उसकी जो आलाइश है गंदगी हैं उनको आम रास्तों पे न डाल दिया जाए, जिससे कि वो सड़ने लगे, ताफुन पैदा हो जाए, बदबू फैलने लगे, लोगों को तकलीफ हो। आम रास्तों पर न डाला जाए, नालियों में न डाला जाए, बल्कि नगर पालिका की जो गाड़ियाँ जाती हैं उसी में उन तमाम चीज़ों को डाला जाए। और यही शरीयत का भी हुक्म है कि भाई लोगों की गुजरगाहों को गंदा ना करो, बल्कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना तो ईमान का एक हिस्सा है। वही हिदायत जारी की गई हैं और हम सब उसके ऊपर अमल करें। जिले के जिम्मेदार लोग थे, आइम हजरात थे, और बाकी अब हम जो यहाँ आए थे उनकी जिम्मेदारी है। आने का मकसद ये था, अब फोन के जरिए से लोगों से राब्ता कायम करके मिलजुल करके उन्हें सबको बताना और आज ही से इस कोशिश में लग जाए कि हर महल्ले के जो जिम्मेदार लोग हैं वो ये देखें हमारे महल्ले में कहाँ कहाँ कुर्बानियाँ हो रही हैं, उनको एहतियात के साथ और एहतमाम के साथ उन कुर्बानियों को कराया जाए। ये सब आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। बहुत इम्पोर्टेंट त्योहार है और इसे प्रतिवर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार भी कोशिश ये रहेगी कि किसी को कोई परेशानी ना हो, लेकिन इस बार थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन थोड़ा कड़े हैं और जिनका पालन सभी लोगों को करने के लिए आज हमने यहाँ पर एक बैठक बुलाई है। इसमें सभी मौजूद व्यक्ति जो मस्जिद या ईदगाह से जुड़े हुए हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। सभी से वार्ता हो रही है और उसके बाद जो भी शासन के और उच्च अधिकारी के निर्देश हैं वो उनको जारी किए जाएंगे और उसी आधार पर ईद की बार जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। सर, कोई नमाज का जो ईदगाह में नमाज होती है, तो इस तरह कोई ईद नमाज होगी इस बार? हाँ, ईदगाह और मस्जिद में जो नमाज होगी उसके लिए पहले के इंस्ट्रक्शन क्लियर हैं कि उसमें केवल 4 या 5 लोग ही उपस्थित होंगे और बाकी जो सभी लोग अपने घर में पढ़ेंगे। और उसके अतिरिक्त यदि कहीं 4-5 लोग भी आ रहे हैं तो वो भी डिस्टेंस पर रहेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। सर, कुर्बानी को लेकर किस तरह का गाइडलाइन दी गई है? कुर्बानी को लेकर बहुत स्पष्ट है कि कहीं भी पीठ मार्केट तो लगेगी नहीं, किसी भी पशु की पीठ मार्केट नहीं लगेगी। उसकी वजह से काफी गैदरिंग हो जाती है जिस वजह से दिक्कतें आएंगी। तो लेकिन किसी सार्वजनिक स्थान पर या खुले स्थान पर कोई भी कुर्बानी नहीं की है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर आदमपुर के मोहल्ला नए गांव में गोकशी का मामला संज्ञान में आया है। बीती रात लक्सर पुलिस को सूचना मिली थी सुल्तानपुर में कुछ व्यक्ति द्वारा गोकशी की जा रही है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लक्सर पुलिस ने छापा मारा। छापे के दौरान 3 आरोपी भागने में कामयाब रहे, जबकि एक आरोपी को लक्सर पुलिस ने मौके से धर दबोचा। दिखाते हैं पूरी खबर।
लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर आदमपुर के मोहल्ला नए गांव में गोक्सी का मामला संज्ञान में आया है। बीती रात लक्सर पुलिस को सूचना मिली थी कि सुल्तानपुर में कुछ व्यक्तियों द्वारा गोक्सी की जा रही है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लक्सर पुलिस छापामारी की गई। छापे के दौरान 3 आरोपी भागने में कामयाब रहे, जबकि एक आरोपी को लक्सर पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से कुल्हाड़ी, डंडा व कुछ अन्य हथियार के साथ 90 किलो गौ मांस बरामद किया गया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ गोक्सी का मामला दर्ज कर लिया है। पकड़े गए आरोपी को आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में कल जो है चौकी प्रभारी द्वारा जो है गोकशी पकड़ी गई है, जिसमें फुरकान सन ऑफ रहमत अली जो है पकड़ा गया है और उससे 90 किलो गौवंश बरामद हुआ है और जो है 3 अभियुक्त जो है वो फरार चल रहे हैं और उनकी तलाश की जा रही है। क्या आप दीवारों में सीलन से परेशान हैं? क्या आप हर साल पेंट कराने से परेशान हैं? क्या आप दीवारों में दीमक से परेशान हैं? तो अब क्यों होना परेशान जब हमारे पास है निदान। अपने घर या ऑफिस की दीवारों व छत पर सुंदर पीवीसी पैनल लगवाएं और पैसे और समय दोनों बचाएं। आरव इंटीरियर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9557827247 8449351555। लक्सर में कोरोना वायरस के चलते और बढ़ते क्राइम को देखते हुए लक्सर कोतवाली पुलिस ने आज लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी व पुलिस अधीक्षक के ग्रामीण द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसएसपी हरिद्वार व एसपी क्राइम के साथ लक्सर क्षेत्र के लोगों की शिकायतें सुनी। अधिकारियों का मानना था कि ज्यादातर शिकायतों का निवारण मौके पर ही किया जाएगा। दिखाते हैं हमारी पूरी खबर। लक्सर में कोरोना वायरस के चलते और बढ़ते क्राइम को देखते हुए लक्सर कोतवाली पुलिस ने आज लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी व पुलिस अधीक्षक के ग्रामीण के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसएसपी हरिद्वार व एसपी क्राइम के साथ लक्सर क्षेत्र के लोगों की शिकायतें सुनी। अधिकारियों का मानना था कि ज्यादातर शिकायतों का निवारण मौके पर ही किया जाएगा। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 5 शिकायतें आई हैं। सभी शिकायतों को संबंधित पुलिस अधिकारियों को अग्रसारित किया गया है। सभी को खास निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी ही इन शिकायतों का निवारण करें। शिकायतकर्ता को बार बार चक्कर काटने पड़े। वहीं एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण लक्सर कोतवाली में ही किया जाएगा ताकि किसी को भी हरिद्वार आने की जरूरत न पड़े। व इस बात को एसपी ग्रामीण स्वप्न किशोर ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते हरिद्वार रोशनाबाद जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार व एसपी क्राइम के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी गई और मौके पर ही उनके संबंधित अधीनस्थों को निस्तारण करने के आदेश दिए गए। और यह सुविधा इसलिए की गई है कि कोरोना वायरस के चलते लोग संक्रमित से बचे और उनकी समस्याएं अधिकारी सुन सके और उसका निस्तारण हो सके। एक अच्छी पहला उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। द्वारा ये जो एक पहल की गई है जिसमें कोरोना के इस दौर में आम जनता को एसएसपी ऑफिस में आना पड़े और संबंधित थाने में ही उसकी शिकायतों को सुन लिया जाए और निस्तारित करा दिया जाए। इस दृष्टि से ये आज दूसरा थाना है जहां पर ये जन संवाद गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया है वीसी के माध्यम से और अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं। एसएसपी सर के द्वारा, एसपी क्राइम सर के द्वारा जन शिकायतों को सुनकर मौके पर ही उनके निस्तारण के लिए सभी संबंधित को निर्देशित किया गया। उन्हें विकल्प बताए गए कि क्या विधिक प्रक्रिया है और किस रूप में उनकी समस्या निस्तारित हो सकती है। ये चीज़ ऐसी है जो कोरोना के इस दौर में लोगों के लिए भी उनकी बेहतरी, उनकी सुरक्षा और उनके समय, श्रम और संसाधन की बचत की दृष्टि से कि उन्हें रोशनाबाद नहीं जाना होगा, यहीं उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिल सकता है। बेहद उपयोगी और समीचीन विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं एसएसपी सर के द्वारा अपनी अनूठी पहल से। हम सब उनके इस अनूठी पहल के लिए बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने का हम सभी प्रयास करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल दिवंगत लालजी टंडन की अस्थियां आज हरिद्वार की हर की पैड़ी पर पूरे विधि विधान के साथ विसर्जित की गई। स्वर्गीय लालजी टंडन की अस्थि विसर्जन के मौके पर उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य, भूमानंद पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज और गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दिखाते हैं हमारी खास खबर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल दिवंगत लालजी टंडन की अस्थियां आज हरिद्वार की हर की पैड़ी पर पूरे विधि विधान के साथ विसर्जित की गई। स्वर्गीय लालजी टंडन की अस्थि विसर्जन के मौके पर उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य, भूमानंद पीठाधीश्वर
अच्युतानंद महाराज और गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दिवंगत लालजी टंडन की अस्थियों का विसर्जन उनके पुत्र सुबोध टंडन द्वारा किया गया तथा कर्मकांड पंडित शैलेश मोहन द्वारा कराया गया। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल भेजा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या गंगा जल और उत्तराखंड के सिद्ध पीठों की मिट्टी भेजने का फैसला लिया है। आज हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा मैया की विशेष पूजा अर्चना कर गंगा जल कलश में भरा गया। साथ ही एक कलश में गंगा रेत भरा गया, जिसे विश्व हिंदू परिषद अयोध्या पहुंचाएगी। इस मौके पर आयोजित की गई विशेष पूजा अर्चना में उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल देवी रानी मौर्य, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य स्वामी युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, अवधूत मंडल आश्रम के स्वामी रूपेंद्र प्रकाश, महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज, संजय महंत, बड़े अखाड़े के कोठारी महंत दामोदर दास, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ सहित राम भक्तों ने भाग लिया। गंगा पूजन के बाद राम भक्तों ने भगवान श्री राम के उद्घोष भी लगाए। पूजा के बाद महामहिम राज्यपाल सहित सभी मौजूद साधु संतों ने गंगा जल को अपने सर पर रखा। इस मौके पर श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आज भावना पूरी हुई है। भगवान राम ने सभी को साथ लेकर काम किया है, उसी तरह से सभी मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। बहुत समय से विश्व हिंदू परिषद और राम भक्त इस काम के लिए लग रहे हैं। अब सबकी भावनाएं पूरी होने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से जो लोग भूमि पूजन में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, हम उन सब की तरफ से इस गंगा जल को भूमि पूजन में समर्पित करेंगे। हिंदुस्तान समाचार के लिए हरिद्वार से रजत अग्रवाल की रिपोर्ट। आज समस्त हिंदू समाज, समस्त संत यहाँ इकट्ठे हुए हैं। माँ गंगा का जल भरा है। यह अयोध्या जाएगा और रामलला के मंदिर का अभिषेक होगा। यह विश्व हिंदू परिषद ने माननीय मनोज जी, हमारे क्षेत्र संगठन मंत्री, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री रवि देवानंद जी और अखंड परम धाम के हमारे अध्यक्ष युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, उनके सानिध्य में महामहिम की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ है। और यह जल आज भर लिया पूजन के बाद, और यह अब परम धाम आश्रम में रखा जाएगा और स्वामी जी से अपने साथ ससम्मान राम लला के अभिषेक में लेकर के जाएंगे। यही योजना है। के लिए जो यहाँ से गंगा जल और रेत ली जा रही है, करोड़ों हिंदू की भावना भी पूरी हुई है। और राम ने जैसे सबको लेके काम किया है, वनवासी वानर सबको, ऐसे ही इस मंदिर के साथ सारे भारतवासी मिलकर इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। और इतने दिनों से विश्व हिंदू परिषद संघ राम भक्त इस काम में लगे रहे हैं। सबकी भावना पूरी होने जा रही है। कोरोना काल के अंदर जो देश के राम भक्त हैं उनकी तरफ से मैं और कोरोना में जो लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, उनकी ओर से ये गंगा जल लेकर हम पूजा में समर्पित करेंगे। ये मिट्टी कहाँ की और गंगा जल यहाँ हर की पौड़ी से कहाँ से इकट्ठा किया हुआ है? और जगह से, तीर्थों से, जगह जगह की मिट्टी भारत के तमाम जगहों से, और विशेष करके जो शक्ति संपन्न तीर्थ क्षेत्र हैं, उन सब जगह की मिट्टी लेते जाएंगे। कब और कैसे भेजा जाएगा? नहीं, 2 तारीख को खुद जाएंगे। हाँ, हम जा रहे हैं। कैसे भेजा जाएगा? हम जाएंगे 2 तारीख को। हम 2 तारीख को लेके जाएंगे और पूरे गणेश पूजन से प्रारंभ होने तक रहेंगे। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।